हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल दिलीप सर एजुकेशन में। आज से हम लोग पहले हम 3 टॉपिक कर चुके हैं। भूगोल देखिए, संसाधन एवं विकास पहला चैप्टर का नाम है। उसमें चौथा टॉपिक का नाम है भू संसाधन। भू संसाधन यानी भूमि संसाधन, या भू संसाधन यानी भूमि संसाधन। ठीक है, तो वही यहाँ इसमें भूमि के बारे में पढ़ेंगे। देखते हैं कि भारत में तो दुनिया में भूमि का बहुत ज़्यादा उपयोग है। ठीक है, ठीक है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है जिस पर सभी जीव जंतु रहते हैं, और मानव का जितना भी क्रियाकलाप है तो इसी पर रहते हैं। जैसे मानवीय क्रियाकलाप, परिवहन होना, संचार, उद्योग लगाना, या और कोई भी चीज़, जितना भी क्रिया होते हैं, कृषि या अन्य चीज़ जितना भी होता है, सब मृदा पर ही रहता है, भूमि पर ही होता है। और जैसे कि वन, जीव जंतु, जितना भी चीज, दुनिया का जितना जीव जंतु, वनस्पति, जितना चीज है, सब भूमि पर रहते हैं। तो भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। भूमि पर ही वनस्पति, वन्य जीव, मानव जीव, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन, संचार इत्यादि व्यवस्थाएं इसी भूमि पर होती है। जितना भी दुनिया का चीज है, भूमि एक सीमित संसाधन है। ठीक है, जनसंख्या तो बढ़ रहा है लेकिन भूमि उतना का उतना ही है। तो देखिए, भारत में भी विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है। जैसे क्या होता है, पहाड़, पठार, मैदान, ये सब भू आकृतियां पाई जाती है भारत में। 9th क्लास में पढ़ेंगे। 6 भागों में भारत के भू आकृतियों को बांटा गया है। हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, मरुस्थल, द्वीप समूह, इस सब में बांटा गया हुआ है। इसमें विभिन्न प्रकार के, जैसे पहाड़, पठार, मैदान भारत में 43% भाग पर क्या है, मैदान है। अब मैदान क्या किस लिए होता है? ज्यादातर मैदान पे क्या होता है, कृषि होता है, उद्योग सब लगता है। इस सब के लिए मैदान अति उपयुक्त मानी जाती है। अब पठार में क्या होता है? पठार में आपका खनिज पदार्थ जितना भी होता है, खनिज पदार्थ अर्थात कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, और जितना भी धात्विक खनिज है, और धात्विक खनिज है, सब खनिज जितना किसमें होता है, पठार में। और पठार जो है, यह 27% भाग पर पठार पाया जाता है भारत में। 27% भाग पर पठार पाया जाता है। और पहाड़ यह 30% भाग पर पाया जाता है। 30% भाग पर पहाड़ भारत में पाया जाता है। पर्वत किस लिए होता है? ये 12मासी नदियों को निकालता है। ठीक है, और पर्यटक की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होता है कि कोई लोग घूमने के लिए पर्वत पर जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन होते हैं। अब देखिएगा, 1960 से 61 2014 से 15 के बीच भारत में भूमि उपयोग क्या था, इसमें आपको हम एक डायग्राम दिखाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ क्या है, अभी बताए 43% भाग पर मैदान है। देखिए 43% भाग पर मैदान। पर्वत 30% पर पर्वत है। और पठार कितना पर है? 27% भाग पर पठार है। और दूसरा एक इमेज है, देखिए यहाँ क्या है, 1960 से 61 का भूभाग। 1960 से 61 के बीच भारत में भूभाग किस प्रकार था? और 2014 से 15 के बीच, 2014 से 15 के बीच देखते हैं। देखिए ये क्या है, 46.26%। यहाँ देखिए, ये तो प्रतीक चिन्ह किसको बता रहा है? यहाँ देखिए, यही तो शुद्ध बोया गया क्षेत्र। 1960 से 61 के बीच भारत में 46.26% पर कृषि होता था। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब सिर्फ कृषि ही होता था। तो 1960 से 61 के बीच 46.26% कृषि भूमि था। तो वही 2014 से 15 के बीच देखिए 45.5%। तो क्या हुआ, कृषि योग भूमि घट गया तो कुछ चीज तो बढ़ा होगा। तो आजकल वो क्या हो रहा है, परियोजन भूमि, जैसे कि सड़क निर्माण, ये सब बढ़ रहा है, भवन, बिल्डिंग, ये सब क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो इसलिए कृषि योग तो भूमि घटेगा ही। तो जनसंख्या बढ़ रहा है, उसको निवास के लिए स्थान चाहिए, सड़क बन रहा है, रेलवे लाइन बिछ रहा है, तो उसमें कृषि योग भूमि तो नष्ट होगा। तो 1960 से 61 के बीच में 46.26% कृषि योग भूमि था, और 2014 से 15 के बीच में 45.5%। देखिए नीला वाला क्या है, वन है। 1960 से 61 के बीच क्या 18.11% वन था। और क्या होगा, अब क्या होगा, ये थोड़ा
बढ़ बढ़ गया, क्योंकि थोड़ा लोगों को जागरूक किया गया वन के प्रति। तो 2014 से 15 के बीच 23.3%, अभी कितना है, 21% समाप्त है, 21% वन है, ठीक है। और देखिए अगला, ये तो रेड कलर दिख रहा है, देखिए बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि मतलब जो कृषि का लायक नहीं हो, उसी को बंजर और कृषि अयोग्य भूमि। जैसे कि कहीं गड्ढा खोद दिए हैं, पानी जमा है, तो वो कृषि लायक नहीं भूमि, तो वही उसी प्रकार भूमि बंजर, बंजर तो जिसमें कृषि नहीं होता है वो बंजर हो गया, और कृषि अयोग्य भूमि तो देखिए 1960 से 61 के बीच में 18.11% था, और ये क्या हुआ, थोड़ा घटा। क्यों घटा, तो आज सरकार कुछ इनमें सुधार किया बंजर भूमि के लिए। कहीं ना, जैसे राजस्थान में मरुस्थल है तो वहाँ इंदिरा गांधी नहर ले गए हैं, तो इस प्रकार सरकार क्या किया, कुछ परियोजना के तहत बंजर भूमि को कम करने का प्रयास किए हैं। तो देखिए 1960 से 61 में 18.11% था, 2014 से 15 में 5.5% हो गया। इसी प्रकार गैर कृषि परियोजना के अंतर्गत लगाई गई भूमि मतलब क्या, गैर कृषि परियोजना मतलब सड़क, पुल, नहर ये सब बन रहा है, तो उसमें लगाई गई भूमि कितना था, 4.95% था, अब थोड़ा बढ़ गया है, कितना हो गया, 8.7%। तो इसी प्रकार दिया गया है कि कृषि, बंजर भूमि, प्रति भूमि किस तरह था, ठीक है। तो आगे टॉपिक पर आते हैं। भूउपयोग 1960 से 61 का दिखाए पाई चार्ट, उसमें कितना कृषि योग्य भूमि देखिए घर बढ़ गया है थोड़ा, कृषि योग्य भूमि। देखिए भू उपयोग, अभी हम डायग्राम दिखाए आपको, उसमें क्या था, कृषि 1960 से 61 में कृषि योग्य भूमि कितना था, 46.26%, और वो क्या हुआ, घट गया, 45 पॉइंट कुछ परसेंट बचा था, तो कृषि योग्य भूमि घट गया। वही देख रहे हैं कि भारत में भू उपयोग भूमि का कहाँ कहाँ उपयोग है। पहला वन में, वन देखते हैं भारत में भूमि पर ही वन होता है ना, इधर बहुत सारा वन इधर उधर लगा है, तो भूमि पर ही वन है, तो उसका उपयोग, भूमि का उपयोग वन में। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, उपलब्ध नहीं, अनुपलब्ध, अर्थात अनुपलब्ध में दो प्रकार की कृषि योग्य भूमि, बंजर भूमि आते हैं, एक तो बंजर भूमि, दूसरा कृषि अयोग्य भूमि, जो कृषि के लायक नहीं हो उसे कृषि अयोग्य भूमि कहते हैं। जैसे वही बोले कि किसी जगह बहुत ज्यादा पानी जमा होता है, जैसे कि नल के पास, क्या कहते हैं, नल के पास आप देखे होंगे कि बहुत बड़ा क्षेत्र में पानी जमा हो जाता है, तो वो कृषि करने लायक नहीं होता है, तो क्या हुआ, कृषि अयोग्य भूमि तथा बंजर भूमि, ये हो गया भूमि का उपयोग। और दूसरा है गैर कृषि परियोजनाओं में लगाई गई भूमि। गैर कृषि परियोजना जैसे इमारत, सड़क, उद्योग, ये सब मानवीय क्रियाकलाप है ना, इसके द्वारा भी भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग, सड़क कहाँ बनता है, भूमि पे, उद्योग, इमारत, ये सब क्या हुआ, गैर प्रयोजन में लगाई भूमि, भूमि का उपयोग हुआ, गैर प्रयोजन में लगाई गई भूमि। तीसरा है प्रति भूमि में उपयोग किया जाता है। प्रति भूमि भी अब कई टाइप से होते हैं, जैसे वर्तमान प्रति भूमि जहाँ एक कृषि वर्ष या उसे कम समय खेती ना की गई हो, मतलब प्रति भूमि अब कई टाइप से, कोई बहुत साल से नहीं किया होगा कृषि, 5-10 साल से, और कोई होता है कि एक साल नहीं किया, अगला साल करेंगे, एक साल छोड़ के, तो उसको भी प्रतिभूमि ही कहा जाता है। तो वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ की एक, मतलब एक वर्ष में, एक साल के अंतराल में कृषि की जाती है, एक वर्ष की है, एक वर्ष नहीं की है, फिर एक वर्ष की है, दूसरा वर्ष नहीं की है, तो इस तरह जो कृषि कहा जाता है उसे वो भी किस में हो गया, प्रतिभूमि के अंतर्गत। और प्रतिभूमि के अंतर्गत और भी आता है क्या, तो भूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि जहाँ की 1 से 5 वर्ष तक कृषि नहीं की गई, वो ये भी प्रतिभूमि के ही अंतर्गत आते हैं, इसमें भी भूमि का उपयोग किया जाता है। और चौथा है शुद्ध बोया गया क्षेत्र में भी भूमि का सबसे महत्वपूर्ण उपयोग है। शुद्ध बोया गया क्षेत्र मतलब जहाँ की सिर्फ ओनली कृषि ही होता है, तो उसमें हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, उसमें भी भूमि का उपयोग हो गया। तो समझ गया भूमि का उपयोग, पहला कहाँ, वन में, दूसरा कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि, कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि में भी हो गया एक आपका बंजर भूमि और कृषि अयोग्य भूमि, और दूसरा हो गया गैर प्रयोजन में लगाई गई भूमि, जैसे सड़क, भवन, इमारत बनाना, इस सब में। और तीसरा हो गया वर्तमान प्रतिभूमि, प्रतिभूमि में भी वर्तमान प्रतिभूमि जहाँ की 1 वर्ष के अंतराल कृषि की जाती है, और दूसरा प्रतिभूमि जहाँ की 1 से 5 साल 10 साल में एक बार कृषि करते हैं, वो भी हो गया आपका प्रतिभूमि के अंतर्गत। और तीसरा हो गया शुद्ध बोया गया क्षेत्र, मतलब जहाँ की सिर्फ कृषि ही होता है।
ठीक है। तो अगला भारत में देखिए, अब अगला है, अगला क्या है, भारत में भू उपयोग, भारत में कैसे कैसे भूमि का उपयोग होता है। तो वही देखिए, भूमि उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक, मतलब कि ऐसा कौन सा कारक है जिससे कि हम भूमि को उपयोग करने के लिए प्रभावित करता है। देखिए, भू आकृति, मान लीजिए कहीं भूमि कहीं ऊंचा गढ़ा है, कहीं ज़्यादा ऊंचा जमीन है, कहीं ज़्यादा गढ़ा है, तो उसमें क्या होगा, और सही से कृषि नहीं किया जाता है जाएगा, तो भूमि का उपयोग हम इसमें भू आकृति भी मायने रखता है भूमि का उपयोग के लिए, ठीक है। और दूसरा है जलवायु, जलवायु भी अगर मान लीजिए हम कृषि लगा दिए, फसल लगा दिए हैं, लेकिन अगर जलवायु ही नहीं आएगा तो कृषि सही से नहीं होगा, वो भूमि का हम सही से उपयोग नहीं किए, तो उसमें जलवायु भी भू उपयोग को प्रभावित करता है। तीसरा, मृदा के प्रकार, अब कहीं उपजाऊ ज़्यादा होता है, कहीं कम उपजाऊ होता है, इसका क्या कारण है, तो मृदा की प्रकृति पर भी निर्भर होता है, कहीं जलोढ़ मृदा, कहीं काली मृदा, इस सब में। तो इसीलिए मृदा को प्रभावित करने वाला भौतिक कारक कौन कौन सा है, भू आकृति है कि ऊंचा गहरा नहीं होना चाहिए, जलवायु, मृदा के प्रकार, और मानवीय कारक जैसे जनसंख्याओं पर भी डिपेंड करता है कि जिस क्षेत्र में ज़्यादा जनसंख्या होगा वहाँ अधिक टेक्नोलॉजी होगा और कृषि अच्छी से की जाती है। और देखिए, जनसंख्या घनत्व, जनघनत्व कितना है, मतलब किसी क्षेत्र में सघन आबादी है तो वहाँ अच्छा कृषि की जरूरत होती है। और देखिए, प्रौद्योगिकी क्षमता, अब कृषि करने के लिए उसमें प्रौद्योगिकी क्षमता है, अनेक टेक्नोलॉजी भी चाहिए, तो उसमें टेक्नोलॉजी भी अहम भूमिका, संस्कृति परंपराएं, मतलब पुराने पुराने चीज का प्रयोग करना, ये सब भी भूमि उपयोग को कारक को निर्धारित करने वाला ये सब भौतिक कारक है, ठीक है। इस सबको ध्यान रखिएगा। अब देखिए, भारत बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसमें विभिन्न प्रकार की भू आकृतियां पाई जाती है, ठीक है। भारत का क्षेत्रफल कितना है, 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है ना। देखिए, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, इसमें क्या है, 93% भूभाग पर 93% भाग के भू उपयोग आंकड़े हैं, मतलब कि जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसका आंकड़ा खोजा गया है कि जितना भी भारत का क्षेत्रफल है उसके 93% भाग भू उपयोग आंकड़े हैं, मतलब उसके 93% भाग पर ही 93% भाग मतलब भूमि का ही उपयोग किया जाता है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में क्यों ना हो, मतलब 93% भाग का ही उपयोग किया जाता है। और देखिए, कहीं नदी है तो उसका हम उपयोग नहीं करते हैं, कहीं बहुत अधिक मात्रा में गड्ढा हो गया है, उसमें दलदल का जमा है, तो उसका हम उपयोग नहीं कर सकते, तो मतलब 93% आंकड़ा है कि वो भूमि का उपयोग किया जाता है, उसका आंकड़ा है। और देखो, वर्तमान में भारत में कितना है, 51% कृषि होती है, भारत में वर्तमान में 51% कृषि होती है। किताब में 54% दिया है, 54% भी याद रखिएगा, कहीं 51% भी मिलेगा, तो भारत में 51% कृषि होती है, और इसमें से 4% चारगाह होता है और 21% पर वन अवस्थित होते हैं। भारत में क्या है, 51% कृषि योग्य भूमि है, 4% चारगाह, 21% वन अवस्थित है भारत के भूमि पर, ठीक है। और देखिए, अब कहीं हर क्षेत्र में अलग अलग कृषि की जाती है, कहीं अधिक मात्रा में क्षेत्रफल ज़्यादा है लेकिन उसमें टेक्नोलॉजी ज़्यादा है, तो उसे जनसंख्या का दबाव अधिक है, तो उसके कारण से अधिक कृषि करना पड़ता है। अब इसी तरह विविधता पाई जाती है कृषि का, जैसे कि पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर सिर्फ कृषि ही की जाती है, क्योंकि वहाँ अधिक जनसंख्या का दबाव है, जनसंख्या उत्तरी मैदान में आता है ना, तो इस सब में उत्तरी मैदान में जनघनत्व अधिक होता है, तो 80% भूमि पर कृषि की जाती है पंजाब पर। वही अब अगला ले लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इस सब में 10% से भी कम 10% से भी कम पर कृषि की जाती है। तो वही हर क्षेत्र में अलग अलग विविधता पाई जाती है कृषि का, ठीक है। निकोबार में 10% से भी कम कृषि, तो ये हो गया आपका टॉपिक भू संसाधन खत्म हो गया। तो उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको। देखिए, वर्तमान में भारत में कितने % भूमि पर वन है, वन बताएं अभी। देखिए, भारत में कितना % भूमि पर वन है, 21%, तो इसका क्या होगा, 21% भूमि पर वन है। अगला है, पंजाब और हरियाणा में कितना % भूमि कृषि की जाती है, तो अभी देखिए तुरंत बताएं कि पंजाब और हरियाणा में कितना % पर कृषि की जाती है, 80% भूभाग पर, यहाँ है ना 80% भूभाग पर कृषि की जाती है। अगला है 3 नंबर, राष्ट्रीय वन नीति 1952
द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत कितने प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्र वंचित है। वंचित मतलब नहीं खोजा गया है, मतलब कि क्या सकते खराब भूमि के 1952 के अनुसार वह राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित कितने अंतर्गत वनों के अंतर्गत कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वंचित है। तो याद रखिएगा 33%। कितना? 33%। अगला है भारत में कितने % पठार, मैदान और पर्वत पाए जाते हैं। देखिए तो हम बताए 43% पर मैदान, 43% मैदान, पर्वत कितना है 30% पर पर्वत, भारत के कुल भूमि का 30% पर पर्वत, और पठार 27% पर। ठीक है, इसको ये ध्यान में रखिएगा। अगला है 5 नंबर, भू उपयोग प्रारूप 1960 से 61 के बीच कितना % भूमि कृषि योग्य था। ठीक है, तो अभी हम आपको बताए थे डायग्राम में कि 46.26%, 46.26% पर क्या होगा कृषि होता था 1960 से 61 में। वही 2014 में 2014-15 में घटकर कितना हो गया 45% हो गया था। 6 नंबर है, वर्तमान में भारत में कितना % भूमि कृषि योग्य है। कृषि योग्य भूमि, तो इसको कृषि योग्य कहीं 51% भी मिल जाता है, कभी 54% भी मिल जाता है, तो ध्यान रखेगा 51%। ठीक है, कहीं 54% भी मिल जाएगा, इसको भी ध्यान रखेगा। 7 नंबर है, भारत का क्षेत्रफल कितना है। तो ये तो जानते हैं 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर, ये हो गया भारत का क्षेत्रफल। 8 नंबर है, भारत में कितना % भाग भूमि उपयोग आंकड़े उपलब्ध है। तो अभी हम दिखाए हैं भूमि उपलब्ध आंकड़े हैं जो है भूमि का कितना कुल क्षेत्रफल का कितना % भूमि का ज्ञात है कि इतना % पर मतलब मानवीय क्रियाकलाप होता है, तो उसका कितना 93% भाग पर। ठीक है, 93%। भारत में जितना भी क्षेत्रफल है उसका 93% पर भूमि का उपयोग किया जाता है। ठीक है, 93% भूमि का। तो इस तरह आपका चौथा टॉपिक भी खत्म हो गया। ठीक है, तो आपको उम्मीद है करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के